रॉटवाइलर वन ऑफ द पॉपुलर डॉग ब्रीड है और सबसे पसंदीदा डॉग ब्रीड बन रहा है। ये डॉग ब्रीड को इनकी पावर की वजह से, गार्डिंग की वजह से काफ़ी जाना जाता है। हाउएवर काफ़ी सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें उन्हें पता ही नहीं चलती कि आपका डॉग ब्रीड अनहैप्पी है, उनके इमोशन की केयर नहीं करते और नोइंगली या अननोइंगली उन्हें हर्ट कर देते हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी साइंस जिससे पता चलता है कि आपका रॉटवाइलर अनहैप्पी है। नंबर 1, एक्सेसिव बार्किंग और हाउलिंग। रॉटवाइलर ऐसी डॉग ब्रीड्स है जो कि खतरा देखने पे, कोई पर्सन देखने पे, स्ट्रेंजर्स देखने पे या अननोन एक्टिविटी देखने पे बार्क करता है या अटैक भी कर देता है। लेकिन अगर आपका डॉग ब्रीड बिना वजह ही एक्सेसिव बार्किंग कर रहा है, चाहे कुछ भी ना हो वहाँ पे, चाहे घर में बैठे बैठे अचानक हाउलिंग करने लग जा रहा है, तो इसका मतलब उसके साथ कुछ इशू हो रहा है। ज़्यादातर डॉग ब्रीड अगर स्ट्रेस हो, एंशियस हो, बोर हो रहे हो या फिर एनर्जी रिलीज़ करनी हो उन्हें, तब ऐसा सब करते हैं। तो इफ़ आप जो है अपने डॉग ब्रीड को थोड़ा वॉक पे, थोड़ा खेलने के लिए ले जाओ और तो भी ऐसा करता है, तो मे बी उसे अटेंशन चाहिए। इसलिए अगर आपका डॉग ब्रीड ऐसा करता है तो इनमें से आप कोई भी जो है यूज़ कर सकते हो सॉल्यूशन, जैसे बाहर ले जाना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, अटेंशन चाहिए तो, या खेल लेना। नंबर 2, चेंज इन एपेटाइट। अब रॉटवाइलर देखने से आपको पता चल रहा होगा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग डॉग ब्रीड है, एनर्जेटिक होते हैं और मस्कुलर होते हैं। तो इनका खाना भी काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए ये ज़्यादा खाते हैं कुछ डॉग के मुकाबले में। लेकिन अगर आपका डॉग ब्रीड का जो है खाना दिन ब दिन कम होता जा रहा हो, अचानक से खाना छोड़ दे रहा हो, तो ये एक इशू हो सकता है और इससे पता चलता है कि आपके डॉग ब्रीड अनहैप्पी है। मे बी सिमिलर खाने की वजह से हो रहा हो, या फिर स्टमक प्रॉब्लम हो, ब्लोटिंग हो रही हो उससे, या फिर कुछ और इशू भी हो सकता है। तो इस मामले में आपको आपके डॉग ब्रीड की तरफ ध्यान ज़रूर से देना चाहिए। नंबर 3, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। आपने देखा होगा कि कभी कभी डॉग ब्रीड जो है, आप कुछ बाइट करते हुए, च्यू करते हुए घर के सामान को देख रहे होंगे, लेकिन अचानक वो कर रहा है, तो इसके पीछे एक रीज़न हो सकता है। वो है उसे एंजाइटी हो रही हो, बोर्डम फील हो रहा हो, या फिर अकेला पड़ रहा हो वो। काफ़ी बार डॉग ब्रीड के जो ओनर्स होते हैं उनके साथ खेलते नहीं है, कुछ नहीं करते। तो रॉटवाइलर की सोशल डॉग ब्रीड है, उसके साथ रहना, उसको ओनर के साथ टाइम स्पेंड करना, कुछ टास्क मिलते रहना चाहिए उसको। अगर बोर्डम फील करता है तो वो ऐसे बिहेवियर कर सकता है। नेक्स्ट, लिविंग देम अलोन। अब जैसे मैंने बताया कि रॉटवाइलर सोशल डॉग ब्रीड है, तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, इनको ज़्यादा समय तक अकेला छोड़ देते हैं। तो ये डॉग ब्रीड सबसे पहले डिप्रेशन में जा सकते हैं, सेपरेशन एंजाइटी हो सकती है उनको, और इसी चीज़ में ये डॉग ब्रीड बीमार भी पड़ सकते हैं। ये डॉग ब्रीड ऐसे नहीं है जिनको आप अकेला रख सकते हो, सेपरेट कर दो अपने से ज़्यादा टाइम तक, नहीं। ये डॉग ब्रीड को कोई ना कोई ओनर उनके साथ चाहिए टाइम स्पेंड करने के लिए। इवन जो घर का जो डॉग का ओनर हो वो ना हो, तो भी घर का कोई ना कोई मेंबर उनके साथ होना चाहिए। ये डॉग ब्रीड अकेले बिल्कुल नहीं रह सकते। नेक्स्ट, लिकिंग और चिविंग। अब एक अनहैप्पी डॉग ब्रीड का पता लगाने का सबसे इजी तरीका है, अगर डॉग ब्रीड जो है सैड रहने लग जाए, साथ साथ उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसे पता करने का सबसे इजी तरीका है कि वो अपने शरीर पे बाइट कर रहा हो, स्क्रैचिंग ज़्यादा कर रहा हो, या फिर अपने पॉज लिक कर रहा हो। अगर आपका डॉग ब्रीड इन तीनों में से एक भी करता है, तो इसका मतलब उसको स्किन प्रॉब्लम्स हो रही है। चाहे वो पॉज में कर रहा है तो मे बी पॉज के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या इन्फेक्शन हुआ हो सकता है। बॉडी के अंदर च्यू कर रहा है तो इसका मतलब उसको स्किन प्रॉब्लम हो रही है। और ज़्यादा स्क्रैचिंग कर रहा है तो भी स्किन प्रॉब्लम के साइंस होते हैं। एलर्जी हो सकती है, रिंगवॉर्म्स हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में आपके डॉग ब्रीड की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान ज़रूर से देना चाहिए और जितने जल्दी हो सके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट आता है चेंज इन बिहेवियर। अब देखिए, डॉग ब्रीड ऐसे होते हैं जो नॉर्मली जैसे नेचर होता है वैसे ही रहते हैं, लेकिन अचानक से वो एग्रेसिव होते जा रहे हैं, अनहैप्पी होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अगर डॉग ब्रीड एग्रेसिव होता जा रहा है तो मे बी हो सकता है आप उसे एक ही जगह पे बांध के रखते हो, कहीं ले नहीं जा रहे हो, वॉकिंग नहीं हो रही उसकी, तो मे बी इसके वजह से एग्रेसिव बनता है डॉग ब्रीड। तो डॉग ब्रीड को जो है प्रॉपर ट्रेन कीजिए, सोशलाइज होने दीजिए। चाहे अगर वो दूसरे एनिमल की तरफ भी वो एग्रेसिव हो रहा है तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे सोशलाइज होने दीजिए, क्योंकि इन डॉग ब्रीड को सोशलाइज करना और ट्रेन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, चेंज इन स्लीपिंग पैटर्न। अब ये डॉग ब्रीड में ऐसा होता है कि ये कुछ ऐसा पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर लेते हैं अपने, और उस टाइम पे आपको सोते हुए मिलेंगे। चाहे वो सुबह में ले लो, दोपहर में ले लो, शाम में या रात में, उस टाइम पे
अगर इनको सोना पसंद है तो ये सोएंगे। तो इफ़ आपका रॉटवाइलर एक पर्टिकुलर टाइम पे सोता था और अब से सोना बंद कर रहा है, रात को भी नहीं सो रहा है, तो इसके कई सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। चाहे वो उसकी जो है कुछ प्रॉब्लम हो रही हो पेट में, चाहे वो उसकी स्किन इन्फेक्शन हो, क्योंकि स्किन इन्फेक्शन में डॉग बिट खुजाता रहता है, रात भर बाइट करता रहता है। आपको चेक कर लेना है बॉडी पार्ट्स में कि कहाँ पे हेयर फॉल हो रहा है, कहाँ पे हेयर लॉस हो रहा है, कहाँ पे रिंग वॉर्म्स हो रहा है, रेडनेस कहाँ देखने को मिल रही है, या फिर कुछ और मेडिकल प्रॉब्लम उसे हो सकती है। तो इन केसेस में सबसे अच्छा है कि एक बार उसका आप चेकअप करा लो। तो ये कुछ साइंस थे या फिर कुछ टिप्स थे जो आपको ज़रूर से याद रखनी चाहिए, जिससे कि आपका रॉट वाला डॉग बिट अनहैप्पी नहीं रहेगा, और होगा तो भी अगर आप इनको फॉलो करके ठीक करोगे तो ये आपका डॉग बिट की हेल्थ भी अच्छी करेगा, एक हैप्पी लाइफ उसे देगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।